हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन 13 क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफ एथनोग्राफी, है ना। एथनोग्राफी का टॉपिक हम कवर करेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिल जाता है, एथनोग्राफी पे आ जाता है, ठीक है। सो कवर करते हैं MPC 005। ये हमारा लेसन 13 है, टॉपिक है। शुरुआत करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च से। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्या होता है क्वान्टिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जहाँ पर आपको क्या समझ में आता है, क्वालिटी कंटेंट। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट मीन्स छाट के आपके लिए थ्योरी लेकर आए हैं, है ना। तो यही है मीन्स। तो इसका क्वांटिटी में क्या होगा, नंबर्स। ये मेन डिफरेंस, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि क्वांटिटी में आप नंबर वैल्यू होगी, यहाँ पर जो डाटा होगा नंबर्स में होगा। क्वालिटी में क्या होगा, ग्राफ्स जो ग्राफ्स में होगा, पैराग्राफ में होगा, ग्राफ में नहीं पैराग्राफ में होगा, टेक्स्ट में होगा, वीडियोस में होगा, ऑडियोज़ में होगा। इस तरह हमें जो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो यह है मेन डिफरेंस, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एथनोग्राफी करेंगे, तो सीधी सी बात, एथनोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। तो उसमें भी हम डाटा पैराग्राफ्स में ही, थियरी में, वीडियो में, ऑडियो में, इस तरह जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो चलिए थियरी पर चलते हैं और समझते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। वो टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, जिससे हम क्या समझ सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को, ओपिनियन, एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती हैं, मोस्टली हम इन डेप्थ किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट, पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस की इन डेप्थ नॉलेज के लिए, इन डेप्थ क्या करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, इन डेप्थ स्टडी की जाती है, इंसाइट गेन किया जाता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था PTSD। मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो हम उसकी सिंगल की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि केस स्टडी में हमने स्टडी किया। तो केस स्टडी भी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, अंडरस्टैंड। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हमारे को लगभग न्यूमेरिकल डाटा देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिकली हम एनालाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता, यहाँ पर हम थियरी को इंटरप्रेट करते हैं। जो रिजल्ट्स हमारे पास आउटकम्स मिलते हैं उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो क्वालिटेटिव डाटा आमतौर पर आपको सोशल साइंस, साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, और एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ साइंस एंड हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। Qualitative research help in providing in-depth regarding human behavior and trying to find out the reason behind decision-making tendencies of human। हम ये कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, एक पर्टिकुलर पर्सन में या बच्चे में ये क्यों है, ये क्या काजेज़ है, क्या रीज़न है कि ये बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को PTSD है, दूसरे को भी PTSD है, तो उनके सेम सिम्टम मिलेंगे। कुछ हद तक हो सकता है कुछ सिम्टम सेम मिले, लेकिन मे बी पॉसिबल उनके रीज़न अलग अलग हों। तो हम सिंगल स्टडी करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्वालिटी इसलिए बोला जाता है कि हम उसको सभी पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिफरेंसेस में समझेंगे क्या क्या इनमें डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप्स कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कि केस स्टडी किया था, हमारा पहला पॉइंट ही केस स्टडी, जहाँ पर इन डेप्थ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ओपिनियन जानते हैं लोगों का, और एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, ग्रुप के बारे में हम जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जहाँ पर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये केस स्टडी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट वीडियो हमने इस पर स्टडी कर चुके हैं। सेकंड अब होने वाला है, जो कि एथनोग्राफी, इस वीडियो का टॉपिक है। एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, कल्चर की, इनके रिचुअल्स की, कस्टम्स, बिलीव्स, उनकी स्टडी करते हैं। यार एक पर्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी, ग्रुप, इनके बीच में रह कर एक पार्टी, जो एक रिसर्चर है, वहाँ पर रहेगा। रहने के बाद उनको ऑब्जर्व करेगा, उनके अंदर शामिल हो जाएगा, और उनके बिहेवियर, उनके कल्चर, उनके जो डेली रूटीन्स, ठीक है, उनके बिलीव्स को जो ऑब्जर्व करके एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में, कम्युनिटी के बारे में स्टडी करता है, उसे कहते हैं एथनोग्राफी। ऐसा आपने कब देखा होगा, आपने देखा होगा एक मूवी है जूनियर NTR, ये शायद एक्टर का नाम है, जूनियर NTR की मूवी है, आई थिंक रामा रूमा के नाम से है, पता नहीं, अब नाम मुझे याद नहीं है ज़्यादा मूवी का। उसके अंदर एक्ट्रेस जो होती है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होती है, और वो उसके गांव में जाकर उनकी स्टडी को, उनके गांव में जाकर उनके कल्चर को स्टडी करने की कोशिश करती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, अंडरस्टैंड। तो वो एथनोग्राफी स्टडी का एक एग्जाम्पल है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं मूवी। हिस्टोरिकल मेथड में क्या करते हैं हम, हिस्ट्रिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्ट्रिकल जो इवेंट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं, पास्ट इवेंट्स को इंटरप्रेट करेंगे, डेवलपमेंट, सोसाइटियल चेंज। अब इसका एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ तो एक यूट्यूबर हैं, आप देख सकते हैं, नीतीश राजपूत।
वो मैक्सिमम उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं जो लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिन पर लंबे समय तक वाद विवाद चलता आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, पुराने इतिहास को उठाते हैं, न पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इतनी बढ़िया इनको इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं उनकी, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रिसर्च कौन सी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल मेथड्स की, प्रीवियस डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनके जो सोसाइटल चेंज प्रीवियस कैसे थे और अब कैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मेथड्स है जो हिस्टोरिकल मेथड में आते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोच है, जहाँ पर हम फोकस करते हैं थियरीज को डेवलप करने में जो कि ऑलरेडी डेवलपिंग है या पेंडिंग है या जो ऑलरेडी हो चुकी है, हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे और एक नई थियरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगी ग्राउंडेड थियरी। तो ये 4 टाइप्स हमने स्टडी किए, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच का डिफरेंस कर लेते हैं, आपको एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पर्पज़ है कि यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो मेन मोटिव है वो कॉम्प्लेक्सिस सिचुएशंस को, जो काफ़ी माइक्रो लेवल पर होती है, जैसे कि हमने PTSD केस ऑफ ए पर्टिकुलर चिल्ड्रन किया, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, हमें फाइंड आउट करना होगा कि मेन काज क्या था, क्या रीज़न रहा है कि वो अब ठीक कैसे होगा। इस तरह की चीज़ें हम पर्टिकुलर एक केस को स्टडी कर रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम क्वांटिफाई वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, डाटा का टाइप यहाँ पर नॉन न्यूमेरिकल होगा, क्वालिटेटिव में यहाँ पर न्यूमेरिकल होगा। अगर हम रिसर्च क्वेश्चंस की बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको क्वालिटेटिव में, मान लीजिए रिसर्चर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहा है, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक आप किसी सिख कम्युनिटी में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एथनोग्राफी का एग्जांपल है ये, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद आप शायद उनसे ये पूछे, यार दोस्ती कायम करने के बाद, ठीक है यार, तो ये जो आप फेस्टिवल मनाते हैं ये क्या रीज़न है इसके पीछे, उसने बताया ये रीज़न है, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसने बताया ये रीज़न है। तो मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना जा रहा है वहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर से, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है जो कि हमें न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड करा दें। सैम्पल साइज़ की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में मान लीजिए हम क्या करेंगे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, ऑफनली पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल देखिए, आप सिख कम्युनिटी में एक सिख कल्चर को समझने के लिए जा रहे हैं, तो आपके दिमाग ने खुद सोचा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो आप वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग, आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, मोस्टली स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग का। ठीक है, अब स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि हमने सैम्पलिंग का कंप्लीट चैप्टर कवर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड, फोकस ग्रुप, कंटेंट एनालिसिस, ये सभी मेथड से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स, सर्वे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थीमेटिक एनालिसिस, जबकि क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, यहाँ पर टेस्ट लगाए जाएंगे, कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, विजुअल डाटा को इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ये जर्नलाइजेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक पर्टिकुलर एक केस की स्टडी करने के बाद आप सभी पर अप्लाई नहीं कर सकते कि यही रीज़न है और केस में भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको जर्नलाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रैंडमाइजेशन है यहाँ पर सैंपल्स की, रैंडमली हम डाटा को चूज़ करते हैं, तो ये जर्नलाइज करने में काफ़ी ईजी है। वैलिडिटी की बात करें तो ये सिर्फ वैलिडिटी पर फोकस करेगी कि हम औरों पर है, जो हमारा रिजल्ट जो मेज़र करना चाहता है वो मेज़र कर रहा है नहीं, फोकस करेगा सिर्फ ये वैलिडिटी पर। यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, एक पर्टिकुलर बच्चे का केस हम एक पर्टिकुलर पर ही अप्लाई कर सकते। हो सकता है आप जब दोबारा रिसर्च करें मे भी आपको रिजल्ट है जो अलग देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों आपको पुख्ता सबूतों के साथ मिल जाएगी, है ना। हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं यार वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, अगर मैं बार बार बताऊंगा तो मे भी पॉसिबल आप है जो क्या हो जाए, बोर होना शुरू हो जाएंगे वीडियो से। रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर है जो नैरेटिव कोट्स का यूज़ किया जाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल डाटा, चार्ट, ग्राफ और स्टैटिस्टिकल टेबल्स का यूज़ किया जाता है अपने रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल आप खुद भी रीड कर सकते हैं, मैंने कई बार ड्रग का एग्जाम्पल दिया है, तो काफ़ी इजी है। क्वांटिटेटिव में आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का एग्जाम्पल उठाकर लिख दीजिए, और क्वालिटेटिव में कोई भी एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी का एग्जाम्पल आप उठाकर लिख दीजिए, दोनों ही वैलिड रहेंगे। सो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टॉपिक मेन इस वीडियो का है वो एथनोग्राफी, है ना। एथनोग्राफी क्या है भाई साहब, एथनोग्राफी में हम देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एथनोग्राफी में आप एक रिसर्चर हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, ऐसा अज्यूम किया कि मैं किस कल्चर को स्टडी करूं।
तो आपने किया, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, आप किसी हिंदू कम्युनिटी को स्टडी करने वाले, एक पर्टिकुलर कोई समुदाय है, 500 या 700 लोगों का एक समुदाय रहता है कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर, एक प्लेस है उनका अलग, जो आप कह सकते हैं शहर से अलग एक गांव में, है ना। तो आपने उसको चूज़ किया, सबसे पहले चूज़ किया तो आपने क्या करेंगे, आपका उसको स्टडी करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, आप उसमें शामिल हो जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों से मेल मिलाप करेंगे, फ्रेंडशिप इंक्रीज़ करेंगे, सीधी सी बात है ना। और फ्रेंडशिप इंक्रीज़ करने के बाद आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, उनसे क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे, ठीक है, अपने मेथड्स उनको नोट्स करेंगे, जो भी वो बताएंगे आप नोट करेंगे। अच्छा, उनके जो फैक्ट्स हैं, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, हम कह सकते हैं रीति रिवाज, धर्म, जो भी वो करते हैं डेली रूटीन्स में, वो कैसे बिहेव करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, ये सभी हम जो ऑब्जर्व करते हैं। अब आपको ये क्या होता है, वहाँ से जब वो डाटा हमें इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक पर्टिकुलर कल्चर ग्रुप इस तरह बिहेव करता है, इस तरह उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। तो एथनोग्राफी ये है। तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एथनोग्राफी क्या है, एक फील्ड स्टडी है, ठीक है, फील्ड स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट खुद क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, मीन्स रिसर्चर जो है खुद एक पार्टिसिपेंट्स की तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। रिसर्चर जैसे ही वहाँ पर जाएगा उनके साथ रेपो बिल्ड करेगा, फ्रेंडशिप इंक्रीज करेगा, और फिर वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इन डेप्थ नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर जो हमारे पास होगा कम्युनिटी के कस्टम्स के बारे में, बिलीव्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, डेली लाइफ क्या है, कैसे वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कैसे उनको चैलेंज करते हैं, कैसे फिर उनको सॉल्व करते हैं, उनकी थिंकिंग पावर क्या है, वो औरों के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस एथनोग्राफी हमें जो बताती है। तो एथनोग्राफी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड फील्ड ऑफ स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल बिहेवियर एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटीज़। आपको समझ में आ गया। अब मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट हिंदी में ही बताई है, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक्चुअली में इथनोग्राफी होती क्या है। तो चलिए डेफिनेशन पर चलते हैं। व्हेन ए रिसर्चर doing in-depth and immersive study of a specific culture or community through participant observation, interview, fieldwork, collection of qualitative data। अब ये methods बता दिए, समझ रहे हैं ना आप। तो ये methods है कि इन मेथड से हम क्या करते हैं, इमर्सिव स्टडी है ये, कि वहाँ पर पार्टिसिपेट खुद क्या होता है, रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है और उनमें शामिल होता है, और हो सकता है वो 1 महीना, हो सकता है 6 महीना, हो सकता है साल, और कई बार तो काफ़ी साल निकल जाते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करने, कम्युनिटी को स्टडी करने में, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि उनके बारे में डिटेल्ड और होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हम कल्चर के बारे में, कम्युनिटी के बारे में इकट्ठा करें, ठीक है। उनकी जो लाइफ, वेज ऑफ लाइफ, ग्रुप वैल्यूज़, सोशल इंटरेक्शंस, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हमें जो ट्राई करते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये था एथनोग्राफी। आपको समझ में आ गया होगा एथनोग्राफी किसे कहते हैं। तो अब हम इनके स्टेप्स भी करेंगे, उससे आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि ओहो ये होता है क्या एथनोग्राफी, अच्छा। तो अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो एथनोग्राफर यूज़ करते हैं। पहली टर्म है सिम्बल्स। अब सिम्बल्स क्या होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ना कुछ सिम्बल्स होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पर अगर आप मेले को पता है ना आपको, जो मेला लगता है, लोग इकट्ठे होता है और खिलौने की शॉप लगती है काफ़ी सारी, और किसी पूजा में आप हो सकता है वो मेला हो, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी त्यौहार या फेस्टिवल्स पर मेला लगता है। तो पहले क्या होता था, जो स्ट्रिप लगाई जाती थी, स्ट्रिप समझते हैं, पॉलीथीन की स्ट्रिप होती थी, वो भी चमकने वाली, शाइनिंग, ठीक है। तो वो जो जब उनको लगाया जाता था रस्सी पे, ऐसे लगाया जाता था, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट है कंप्लीट, ठीक है, एक गली है, गली में क्या करता है, इस मोड़ से लेकर और यहाँ इस मोड़ तक रस्सी पे ऐसे बांध दिया जाता था, और उनके ऊपर ऐसे एक के ऊपर गैप में 4 से 5 स्ट्रिप्स ऐसे लगाई जाती थी, ठीक है। और जैसे ही हवा चलती थी, तो अक्सर जब भी वो लगती है तो हवा चलती है, पता नहीं अब ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब वो चलती है तो आवाज़ें करती है इस तरह की, और वो चमकती हैं रात को। जैसे उन पर लाइट डाली जाती है तो वो चमकने लग जाती है। तो वो एक सिंबल है ना। जब भी कोई ऐसा देखता है कि अच्छा यहाँ पर लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेला है, आज नहीं तो कल है, कोई ना कोई खास इवेंट है यहाँ पर, ऐसा कंसीडर किया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। तो हम जब भी वहाँ किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आज शाम को कोई इवेंट होने वाला है, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं एंजॉय के लिए। तो सिंबल्स ऐसे हो सकते हैं। अब आप दिवाली आ रही है आगे आगे, आपको पता होगा, तो दिवाली पे आप सिंबल क्या होता है कि घरों की सफाई होना शुरू हो जाएगी, शॉप स्टॉल लगाना शुरू कर देंगे,
हैं। मीठा जो क्या होता है, मीठा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने रिलेशनशिप में, जो अपने रिलेटिव्स को हम क्या करते हैं, मिठाई देने जाते हैं। तो ये सभी क्या है, सिम्बल्स हैं। तो क्या होता है, ये हमें क्या बताती है कि ऐसे एक कल्चर एक पर्टिकुलर वैल्यू को शेयर करता है, उनके बिलीव्स क्या हैं, प्रैक्टिस ऑफ ए ग्रुप, इन सभी को बताती है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे बिलीव्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सिंबल्स की मदद से हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कल्चरल पैटर्निंग। अब एक कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हैं तो उनमें सिंबल्स लगभग सेम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलेंगे। सिंबल्स का मतलब वो है जो हर एक पर्सन उसके बारे में अवेयर होगा, उस कम्युनिटी का। ऐसा नहीं होगा कि किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो लड़ियों वाला जो सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पर सभी को पता है कि अच्छा ये लग रही है तो ठीक है, आज तो यहाँ पर शाम को मेला होने वाला है, तो ऐसा कुछ सभी को पता होता है। तो वो एक सिंबल रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर इवेंट्स को, कि सभी लोगों के जो बिलीव्स हैं वो शेयर्ड है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों के माध्यम से। नेक्स्ट आता है कल्चरल पैटर्निंग। कल्चरल पैटर्निंग में जो भी सिंबल्स है, अब एक सिंबल बताया मैंने ये तो ठीक है, जैसे कि मैंने दिवाली पर बताया, मिठाई बांटना, नए कपड़े खरीदना, सेल लगना बाजार में, और स्टॉल लगाना, दुकानदारों का जो शॉपकीपर है बाहर स्टॉल लगाते हैं और डिस्काउंट पर सामान देते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं, पटाखे जलाना, दिए जलाना, इस तरह के जो क्या कहते हैं कल्चरल पैटर्न तैयार करते हैं। और इसी पैटर्न को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस पैटर्न से स्टडी करते हैं रिसर्चर हाउ कल्चरल शेप पीपल्स थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर को, कैसे कोई कल्चर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक ग्रुप को किस तरह उसकी फीलिंग्स को इफेक्ट करता है, थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है, कैसे वो बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा कि होली होती है, होली में क्या होता है, सभी भाई बुरा ना मानो होली है, ऐसा ही बात कहा जाती है कि बुरा ना मानो होली है। तो क्या होता है वहाँ पर सभी को रंग लगाओ, चाहे कोई खेलना पसंद करे या ना करे, लेकिन किसी पे गुस्सा नहीं करते। ठीक है, तो क्या वहाँ पर थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, फीलिंग्स चेंज हो जाती है, भाई कोई बात नहीं होली, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप ऐसे ही अगर आज आप लगा के देखिए कलर किसी को, या फिर आज आप पटाखे बजा के देखिए अपने आस पड़ोस में ज़ोर से, तो हो सकता है आपको पिटाई भी हो जाए आपकी, है ना। तो कल्चरल पैटर्निंग सभी की जो फीलिंग्स है, जो थॉट प्रोसेस कैसे अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है कि फैमिली मेम्बर्स के बारे में, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट सिचुएशनल रिडक्शन। अब ये सिचुएशनल रिडक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रिसर्चर क्या करेगा, लर्न करेगा। इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस है इसकी। सिचुएशनल रिडक्शन मीन्स यहाँ पर जो पार्ट जो क्या कहेंगे उसको हम, रिसर्चर है। रिसर्चर क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करेगा किसी एक पर्टिकुलर कल्चर कम्युनिटी में। सबसे पहली बात तो ठीक है, क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, फिर उसमें ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने बताया, आप अगर हिंदू धर्म में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कम्युनिटी में एंटर होना पड़ेगा, फिर उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर इमिटेटिंग करना पड़ेगा। कुछ हद तक हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें, रैपो बिल्ड कर सकें, हम आसानी से क्वेश्चन पूछ सकें उनसे। तो ये सभी क्या है, सिचुएशनल रिडक्शन होती हैं, जहाँ पर हम जो उनके साथ लंबा टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्टिक नॉलेज। अब ये टैक्टिक नॉलेज क्या होता है भाई, टैक्टिक नॉलेज कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। अब दोज नॉलेज विच आर यूज्ड बाय द पीपल्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेली रूटीन लाइफ। हम ये कह सकते हैं कि कैसे वो पीपल अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे वो उन चैलेंजेस को फेस करते हैं, किस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस उस टाइम क्या होती है, क्या थिंकिंग लेवल होती है, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये टैक्टिक नॉलेज होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में इंसाइट लेना, हम इंफॉर्मेशन गेन करना, दैट इज़ मीनिंग ऑफ द टैक्टिक नॉलेज। अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे पास कुछ टर्म्स हमने सीखी। इन टर्म्स पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एथनोग्राफी किसे कहते हैं, टर्म्स डिफाइन करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च। अब आपको मैक्रो एथनोग्राफी बतानी होगी, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये माइक्रो एथनोग्राफी, एमिकोरेटिक पर्सपेक्टिव। भाई सब मैक्रो एथनोग्राफी की बात करें तो मैक्रो का मीनिंग आपको पता होगा कि मैक्रो बड़े लेवल पर, माइक्रो छोटे लेवल पर। जब हम बड़े लेवल की रिसर्च, बड़े लेवल के एक बड़े सोशल, क्या लिखा है यहाँ पर हमने, लार्ज स्केल ऑफ सोशल और कल्चरल फिनोमिनास की स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए हम कंप्लीट क्या करें, इंडियन कल्चर की बात करें। क्या की हमने बात यहाँ पर हमने लिख दिया, वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियन कल्चर। अब आप बात करेंगे इंडियन कल्चर, इंडिया में कितने सारे लोग हैं, कितनी वैरायटी रहती है ना लोगों की, तो अलग अलग वैरायटी है कल्चर्स की, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग रिचुअल, सभी के अलग अलग हैं। तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बड़े लेवल पर है। तो ये एग्जांपल किसका है, मैक्रो एथनोग्राफी इज अ फोकस ऑन लार्ज स्केल सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना पर फोकस करती हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ
स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटी। स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटी की बजाय हम बड़े लेवल पर जब स्टडी करते हैं तो उसको कहेंगे मैक्रो एथनोग्राफी। और माइक्रो एथनोग्राफी किसे कहेंगे, जब हम स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटी पर स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को चूज कर लिया हमने, ठीक है, ये 500 लोगों का एक समुदाय है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं, तो ये हो गया माइक्रो एथनोग्राफी। अंडरस्टैंड, कोई फैमिली, कोई स्कूल ग्रुप या वर्क प्लेस हमने जो सेलेक्ट किया कि हम इसको स्टडी करेंगे, माइक्रो एथनोग्राफी, छोटे पैमाने पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया। अब आती है बात एमिक एथनोग्राफी की। एमिक एथनोग्राफी में क्या होता है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग ए कल्चरल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स आउन मेंबर व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी अबाउट देयर आउन। समझ रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में क्या पूछ रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि उनके बिलीव अपने ही कल्चर के बारे में क्या है, ठीक है। तो वो एमिक एथनोग्राफी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या भी समझा था, इंडियन कल्चर, हमने यहाँ पर राइट डाउन किया इंडियन कल्चर। तो मान लीजिए आपने मैक्रो एथनोग्राफी का यूज़ किया, इंडियन कल्चर को आपने स्टडी किया और आपने क्या किया, इंडियन से ही पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कल्चर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर बिलीव, रिचुअल्स, कस्टम्स, व्हाट डू यू थिंक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे कि उनका खुद के कल्चर के बारे में क्या बिलीव है, क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस है। तो ये हो जाएगा एमिक एथनोग्राफी, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो वृंदावन है ना, वृंदावन, तो वहाँ पर काफ़ी हम कह सकते हैं फॉरेनर आते हैं। तो उन फॉरेनर से, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कोई, तो अगर मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछें कि इंडिया का कल्चर कैसा है, तो वो क्या होगा, एटिक एथनोग्राफी। जब हम एक कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आउटसाइडर पर्सपेक्टिव की हेल्प से, ठीक है, बाहर के लोगों की मदद से। आ गई आपको बात समझ में। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप, हमने इस ग्रुप की जो क्या की स्टडी की, हम इन्हीं के ग्रुप के, मान लीजिए 5 मेंबर है, इन 5 मेंबर से ही हम पूछ रहे कि तुम अपने ग्रुप के बारे में क्या सोचते हो, तो वो होगी एमिक एथनोग्राफी। और इससे बाहर के जो ग्रुप से हम इस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो होगी एटिक एथनोग्राफी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलते हैं आगे। लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा स्टेप्स ऑफ एथनोग्राफी मेथड। काफ़ी इजी है, एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, वो आप खुद करिएगा, लेकिन मैं स्टेप्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होगा कि हमने एक पर्टिकुलर कल्चर, कम्युनिटी को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कि नंबर ऑफ इंडियन कल्चर में कितने सारे कल्चर हैं, है ना। आपको एक कल्चर पर्टिकुलर आपने कि आप किस कम्युनिटी को जो स्टडी करना चाहते हैं, तो वो पहला स्टेप आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, कौन सी पॉपुलेशन आपकी होगी। सेकंड आता है हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जैसा कि हम करते हैं सभी रिसर्च का जो स्टेप्स यही होता है, लिटरेचर रिव्यू करना, उस कल्चर के बारे में ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना। कभी वो ऐसा कम्युनिटी तो नहीं है, आपने देखा होगा कुछ ऐसी कम्युनिटी की, उन कम्युनिटीज़ में बाहर के लोगों को एंट्री नहीं किया जाता, अगर आप एंटर करते हैं तो आपको तुरंत मार दिया जाता है, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो आपको लिटरेचर रिव्यू तो काफ़ी ज़रूरी है, बट हालांकि आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो घबराइएगा मत। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर हम वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, मेंबर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंट्री। अब एंट्री के बारे में बात करते हैं। एंट्री क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया, आप उस कल्चर में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। कब करेंगे, यही तो बात है। हम यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे एक्सेप्टेंस ले सकें कि हम आपके कल्चर में एंटर कर रहे हैं। फिर हम वहाँ पर है जो क्या करेंगे, रेपो बिल्ड करेंगे, ठीक है। फिर हम डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे जैसे ही रेपो बिल्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। इससे बाद भी काफ़ी स्टेप्स है, लेकिन ये मेन स्टेप्स हो गए कि अब हम है जो उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, फिर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हो सकता है आपके पास स्टेप्स आ जाएं, लेकिन आप इनको क्या कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं फर्दर। आप इनमें जो काफ़ी और भी इनको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने राइट डाउन किया है, ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़िएगा, काफ़ी आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च और एथनोग्राफी का चैप्टर कंप्लीट। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रह जाता है एथनोग्राफी से रिलेटेड, इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। और इस वीडियो में इतना ही आपको जो इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स की बात कर लेते हैं एक बार। नोट्स ₹9 आपको पर PDF पे करना होगा। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू नोट्स टू सब्सक्राइब करना आप पर डिपेंड करता है। कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर कि आपको नोट्स लेने हैं और सब्सक्राइब करना, दैट डजेंट मैटर। ये सिर्फ आपकी इच्छा पे है। लेकिन हाँ, कमेंट के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, कौन कौन से इंप्रूवमेंट हमें करने हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्राउंडेड थ्योरी कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।